अब ये कि आज हम एक ऐसे उपाय की बात करेंगे इस क्लास में, जिससे कि जैसे मैंने अभी बात की इंसोम्निया की, नींद नहीं आती है। गहरी नींद के लिए कई बार क्या होता है, नींद आती है लेकिन पूरी रात सपनों में निकल जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कब दिन हो गया, और ऐसे लगता है कि अभी तो सोए थे हम। और एक सेकेंड, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सो गए हैं, टाइम से लेट गए हैं, लेकिन एक बार बीच में नींद टूटी, हम लोग उठे यूरिन पास आउट के लिए, कहीं गए, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं आ रही है। ठीक है, फिर कई लोगों को बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को कोई और ऐसी क्रॉनिक बीमारी है कि वो दवाइयों पे हैं, लेकिन उनको भी नींद नहीं आती है, क्योंकि रीजन तो कोई भी हो सकता है ना, अगर हमें नींद नहीं आ रही है। कई बार अब ऐसा है कि जैसे लॉकडाउन गया, उसके पहले नोटबंदी आई, तो इन सब ने इतना परेशान कर दिया था कि काफी सारे जो प्रॉब्लम है सब फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी का बिजनेस डाउन चला गया, ठीक है, किसी की जॉब छूट गई, तो कहीं कर्जा है, धन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, किसी में रिलेशन खराब है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी नींद को प्रॉब्लम में ला रही हैं, नींद नहीं आ रही है। तो ये 3-4 दिन से ऐसा टॉपिक चल रहा है, फोन कॉल्स भी आए हैं, मैसेज भी मेरे पास आए हैं पर्सनली कि मैम ठीक है, नंबर बताए हैं कल आप लोगों ने, उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देख के बात करें, तो हमारा सोना कितने बजे होता है, सही बताइए कि सोना कितने बजे होता है, हम कितने बजे सोते हैं? 12 बजे। 12 बजे यदि होता है मोस्ट ऑफ 12 o'clock हो जाता है मैम। क्योंकि ये तो चलिए क्लास हम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि रोज ही क्लासेस होती हैं, एक क्लास है टाइम से खत्म हो गई, उसके बाद भी टीवी है, कभी हमें सीरियल देखना है, लैपटॉप पे बैठना है, यूट्यूब पे सर्च मारनी है, थोड़ा फेसबुक भी देखना है, कुछ व्हाट्सएप पे भी जाना है, इधर उधर के मैसेज करने हैं, फिर बातचीत करनी है, बैठे बिठाए 12-1 यूं ही बजा देना, वेले 12 बजाना, काम नहीं है कोई, वैसा काम नहीं है, लेकिन बजाने हैं जी 12। पर ये आप अगर सोचिए जी, 12 अगर बजते हैं तो इस 12 बजे से हमारी बॉडी का जो एक टाइम का सर्किल है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, और हमारे ब्रेन में ड्राइनेस आने लगती है, जितना हम लेट सोते हैं हमारे ब्रेन में ड्राइनेस आती है, और हम बीमारियों से घिरने लगते हैं, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ठीक है, अनइजी फील करना, बेबात लड़ना झगड़ना, इस तरीके का होना, क्योंकि जब आप अनइजी फील करते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो आप लड़ाइयां करोगे ही, उसके लिए तो कितना भी चाहे कोशिश कर लो आप, वो आपके बस में नहीं रहेगी वो चीज, नेचुरली आप लड़ोगे फैमिली में, बच्चों से, कभी वाइफ को टोक दिया या वाइफ ने हस्बैंड को टोक दिया, बच्चों को बोल दिया, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको इरिटेशन होगा। तो ये सारा जब हमारा साइकिल सिस्टम खराब हो जाता है ना पूरा, तब ऐसे होता है। ठीक है, अब आज एक वैज्ञानिक तरीका मैं बताती हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ये मेलाटोनिन नाम, एक इस नाम का एक लिक्विड हमारे ब्रेन में स्रावित होता है, वो निकलता है, क्योंकि हमारी ग्लैंड्स हैं जिनसे छोटे छोटे सिक्रेशंस होते हैं उनके, ऐसे यहाँ भी ये निकलता है। तो ये लिक्विड जब निकलता है तो इसकी टाइमिंग होती है 9 to 3, रात को 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर है? गुंजन मैम आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का, आप देखिए, क्योंकि सबको क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, आ रही है, ओके जी। तो जो ये लिक्विड हमारे ब्रेन में
निकलता है, इसकी टाइमिंग 9 to 3 होती है, और अब हम जब सो रहे हैं रात को 12 से 1 बजे तक, तो जो चीज आपको 9 से 3 के बीच में मिलनी चाहिए थी, मान लीजिए एक नल हमने चलाया और उस नल से मैं पानी भर रही हूँ, ठीक है, पानी भर रही हूँ, लेकिन पानी क्या है, वो बहुत बड़ा ड्रम है जिसको मुझे भरना है। आप सोच लीजिए कि पानी चल रहा है और बहुत बड़ा ड्रम है या टंक है जिसको मुझे भरना है। अब मैंने चला दिया नल को, तो उसकी टाइमिंग है कि भाई 9 से 3 के बीच में आपको भरना है। अगर इस दौरान लगा दोगे तो भर जाएगा, अगर लेट फेट हो गया तो खाली रहेगा, अगले दिन आपको पानी यूज नहीं करना है, मिलेगा ही नहीं यूज करने को, करेंगे कहाँ से। ऐसे ही जब आपके ब्रेन से ये द्रव्य, ये जो लिक्विड निकलता है, तो 9 से 3 के बीच में जितनी क्वांटिटी इसकी निकलनी चाहिए मैक्सिमम, उतनी ना निकल के 12-1 बजे आप सोते हो, कई बार तो 1 बजे सोए, लेटे, अब एकदम से नींद नहीं आती है, फिर 1:30 बज गया जी, अब 2 घंटे बचे, उसमें कितना निकलेगा, जितना निकलेगा उतना आपका ब्रेन, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स कर लेगी, उतनी आपको नींद आ जाएगी, अदरवाइज आप सो नहीं पाओगे। और पुराने टाइम में अगर हम कुछ साल पीछे चलते हैं, मान लीजिए हम 30-35 साल पीछे चलते हैं या 40 साल पीछे चलते हैं, ठीक है, तब के माहौल को अब इमेजिन करके देखिए कि वो क्या माहौल था उस टाइम पे, कितने बजे लोग उठते थे, कितने बजे सोते थे, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हर जगह पे, तो लोग ज्यादा सुखी थे, हेल्दी थे। उसके पीछे रीजन ये था कि सूरज की रोशनी में ही खाना बन जाता था। क्यों? दोनों समय मिलते थे, रात का और शाम, जो दिन का तो शाम होती थी, लेकिन शाम के होते हर घर में खाना पकना शुरू हो जाता था, और उसको चूल्हे पे पका के सूरज की रोशनी में, मतलब दिन दिन होते ही लोग खा लेते थे। वो पचता भी अच्छा था, क्योंकि उसके बाद उनके पास फिर काम होते थे। ऐसा नहीं है खुद अगर वो सो रहे हैं तो दुनिया भर के काम और थे, इतने पशु पालते थे वो लोग, उसको संभाल के सोना है, दूध उबाला है, उसकी दही जमानी है, सुबह उठ के भाई बिलोना लगाना है, घी निकालना है, छाछ बनानी है, ये दुनिया भर के काम थे, और सबके काम बटे हुए थे। उठ के मेल पर्सन जो थे वो खेतों में जाते थे पानी लगना वहां पे, कुछ भी जो खेत के काम होते हैं, खूब सारे काम होते हैं खेत के अंदर भी, तो वो जाके करते थे। लेकिन उनका ये था कि खाना पीना सिस्टम सेट था, वो लोग ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 के बीच में सो जाते थे। अब जब वो 8 बजे अगर लेटे हैं, तो मान लीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा उनको लग गया वो सोने में, लेकिन 9 o'clock तो गहरी नींद में होते थे वो लोग, गहरी नींद, इतनी गहरी नींद होती थी उनकी, और 3 बजे उन्होंने, 3:30 बजे उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और ये जो 9 से 3 का टाइम था, इस टाइम पे ये मेलाटोनिन जो लिक्विड था, ये उनकी पूरे ब्रेन में अच्छे से निकलता था, और जितनी ज्यादा ये क्वांटिटी में निकलता है, आपकी नींद उतनी गहरी और सपनों से रहित होती है, सपने नहीं आते ऐसी नींद में, और इतना रिलैक्स होते हैं सुबह उठ के, चाहे आप कितनी भी काम करा लो, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी नींद स्वस्थ है तो आपका जीवन स्वस्थ है, और अगर जीवन स्वस्थ है तो फिर सब कुछ ही स्वस्थ है, चारों ओर हमारे हेल्थ ही हेल्थ है। तो हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में। ये अभी भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसमें हो जाएं, कुछ कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं हम, जो हमारे हाथ में है। ठीक है, कोई जो लोग ऑफिस से रात को लेट आते हैं, 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, उनके लिए नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो काम है, लेकिन फिर भी अपने हाथ में जितना है उतना तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम बात कर रहे हैं मेन, कि ऐसा क्या उपाय हम करें कि उसको 5 से 10 मिनट हम करें और हमें गहरी नींद आ जाए, और वो भी बिना सपनों की, और हम रिलैक्स हो जाएं। तो उसके पहले जब आपको नींद, आपने अपना खाना पीना पूरा कर लिया, एक तो खाने का जो टाइम है, सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें आप, ये टाइम बना के रखिए अपना। ऐसे नहीं है कि इधर खाया और वहीं लमलेट हो गए, बर्तन भी दूसरे उठा के लेके जा रहे हैं, ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत, और मैक्सिमम ऐसा ही होता है,
मैं तो बहुत थके हुए जी, आप तो ले जाओ बर्तन उठा लो और देखी जाएगी, मैं तो यहीं लमलेट हो रही हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। खाना खाया है, आप उठिए, आप थोड़ा सा टहलिए आधा पौन घंटा, उसके बाद पानी पी लीजिए आप 1 गिलास, फिर गर्म दूध लीजिए रात को आप 1 कप गर्म दूध लीजिए थोड़ी सी दालचीनी डाल के, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। लेकिन उसके पहले डीप ब्रीथ भी करना है आपको। आज जो ये क्रिया बता रही हूँ मैं आपको कि हमें ये करना है, तो इसके करने से पहले 2-3 हल्के-हल्के, गहरे-गहरे, लंबे-लंबे सांस लेने हैं, ठीक है? उस सांस में भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपकी कि जोर से सांस की आवाज लेके आप कर रहे हो, नहीं, आराम से जो सांस आ रही है उसको लंबा गहरा कीजिए और धीरे-धीरे छोड़ते हुए 3 लंबी गहरी श्वास लेने के बाद बैठिए, आंखें बंद होंगी आपकी, उस सांस को महसूस कीजिए कि वो आपके लंग्स के आखिरी छोर तक गई है। और उसके बाद आपकी मिडल फिंगर और आपका थंब हल्के से मिला दीजिए। दिख रहा है ना सबको? बाकी फिंगर्स छोड़ दीजिए, आपकी मिडल फिंगर और थंब दोनों को मिला दीजिए। मिडल फिंगर और थंब दिख रहा है? हाँ जी और दिख रहा है, हल्का, हाँ जी, दिख ये रहा है, रहा। दिख रहा है। हाँ, तो मिलाकर इनको और उसके बाद फिर आप आराम से बैठ जाइए और या लेट जाइए, लेट जाइए। आप देखेंगे कि जब ये मुद्रा आपने लगाई है, उसके जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर इतनी गहरी नींद आपको आ जाएगी, मजा आ जाएगा। और जब आप रोज ये करना शुरू करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, बिल्कुल फ्री की चीज है और बहुत आसान चीज है। सिर्फ याद रखना है अपने माइंड में कि हमें ये करना है, तो ये लगा के आप आराम से लेट जाइए। आपको धीरे धीरे नींद 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसको करके देखिए। जब ये प्रैक्टिस में आप लाएंगे, कभी लाइफ में नींद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये नींद की प्रॉब्लम चाहे कैसे भी हो, ये मैंने सारे आपको उपाय उसके बता दिए कि चाहे स्ट्रेस से है, डिप्रेशन से है, आपको किसी बीमारी के कारण से है, या कोई चिंताएं आपको सता रही हैं, जैसे कि बहुत कर्जा हो रखा है, या घर में रिलेशन हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं, भाई बहन से, हस्बैंड से, वाइफ से, या फैमिली से, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी, सिर्फ आपने इसको कर लेना है। जब डेली आप इसको करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्रेन की ड्राइनेस खत्म होना शुरू हो गई है और धीरे धीरे ब्रेन की हर सेल जब एक्टिव होती है तो वो खुलने लगती हैं। और जब इस तरीके का होगा, तो जो आपको भी भारीपन, सर दर्द, अनईजी लगना, ये सब प्रॉब्लम है ना आपकी, ये भी सब ठीक हो जाएंगी। इनमें भी आपको बहुत शांति मिलेगी। धीरे 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 बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन चीजों को करना है, ठीक है? एक ये हो गई मुद्रा, समझ आ गई सबको? अब ये मुद्रा क्या करती है, इसको लगाने के बाद आपकी बॉडी की एनर्जी, आपका बल वीर्य बढ़ता है, आपकी बॉडी में एक शक्ति आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि जो लिक्विड यहां से निकलता है ब्रेन के अंदर से, जब ये अपनी एक अच्छी क्वांटिटी में निकलना स्टार्ट होगा, तो ब्रेन की एक एक सेल भी एक्टिव होना स्टार्ट होगी और जब एक्टिव होगी तो धीरे धीरे वो शरीर में भी दिखेगी। तो आपकी बॉडी जो एनर्जी यूनिवर्स से रिसीव करती है, वो करने की ताकत आपकी बॉडी में 10 गुना बढ़ जाती है। अब 9 बजे नहीं सो सकते, 10 बजे नहीं सो सकते, 11 बजे सो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे तक बैठे हो, 3 बजे सो रहे हो। अब सोचो, जो लोग 3 बजे सो रहे हैं तो वो क्या रिसीव करेंगे, क्या मिलेगा कुछ उनको? और दुनिया भर की बीमारियां, इतनी बीमारियां जो आ रही है ना, ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की देन है और कुछ नहीं है। इसके गुनाहगार हम ही हैं और इसका ट्रीटमेंट भी हम ही है, करना तो हमें ही है ना। तो इसलिए
इनको लगाना शुरू कीजिए। दूसरी बात करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहती है, बहुत ज्यादा। बार बार आप नंबर्स की भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब एसिडिटी है, गैस है, पेट फूला हुआ रहता है। इंडेक्स फिंगर को इस अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और अंगूठे से इसको दबा दीजिए, बाकी फिंगर्स ऐसे रहेंगी। दिख रहा है सबको? ठीक है, अंगूठे की जड़ में लगाना है और ऊपर से इसको दबा देना है। अपान वायु मुद्रा। ये आपके पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करती है। कई बार गैस अटक जाती है, पेट में इतना सीवियर पेन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और गड़गड़ की आवाज भी आए, जिससे कि लगता है कि हाँ गैस पास भी नहीं हो रही, निकल नहीं रही है, कोई डकार भी नहीं आ रहा आपको। उस टाइम पे आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन की क्लास हम करने वाले हैं, ठीक है। वो दिवाली के बाद ही करेंगे। लोग जो भी लोग उसमें आना चाह रहे हैं तो वो आफ्टर दिवाली ही करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास होती एक मुद्रा, कौन बताएगा? आप, अगर आपको याद हो कि ये मुद्रा हम लगा सकते हैं ध्यान में, कोई बताएगा? ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मैम। इंडेक्स फिंगर टच टू द पेन थंब। मुद्रा। यस, हम और इंडेक्स फिंगर की टिप, इनको मिला के, और बाकी जो 3 फिंगर है वो आसमान की ओर होनी चाहिए। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा। और इन मुद्राओं में आपको ऐसा लगता है कि क्या है, ये फिंगर ही तो मिल रही है और हो क्या रहा है। लेकिन जब इन मुद्राओं को आप लगाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कितने चेंज आ रहे हैं। हमारी फिंगर्स जो हैं, ये हमारे 5 एलिमेंट्स को बताती है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर कोई ज्ञान नहीं, किसी तरह का कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या मुद्रा लगानी है, क्या नहीं लगानी, कुछ भी नहीं, सोचिए मत। ये तो लगा सकते हैं, इंडेक्स फिंगर की टिप को मिलाइए, ये तो लगा सकते हैं। अंगूठे और सभी फिंगर की टिप को मिला मिला के 10-10 मिनट बैठ जाया करें घर में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बैलेंस हो जाएंगे। गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाएगा। बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट जब बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, चक्रास की एनर्जी बैलेंस शुरू हो जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज करके थोड़ा सा और हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो, ठीक है। और चाहता कौन नहीं है? हेल्थ कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? कौन प्राप्त नहीं करना चाहता है? ऐसे या ऐसे? नहीं करना चाहते आप लोग? नहीं मैम, मास्टर प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं प्राप्त मास्टर प्राप्त। करना चाहते हैं तो इन चीजों को अपनाना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जब जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे इतने चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी सोच से भी ऊपर होगा कि ये हो क्या रहा है लाइफ के अंदर, ये सब कैसे हो गया। अब जो नंबर्स मैम ने बताए थे, कल पेन के नंबर यूज किए, उसके अलावा काफी सारे नंबर्स ऐसे जो मैम ने बताए हैं तो यूज किए आप लोगों ने और रिजल्ट ले रहे हैं, तो वो आगे भी सर्कुलेट कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि वो लोग भी आपको दुआएं दें, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिले, ठीक है। अब आज मैं आपको लिखवाने वाली हूँ स्विच वर्ड्स। तो स्विच वर्ड लिखिए मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। मनी को अट्रैक्ट हमें करना है तो बहुत ही इजी स्विच वर्ड है, वो है काउंट। COUNT, काउंट। इसको चैंट करना है आपको, काउंट काउंट काउंट, इस तरीके से, ठीक है। 108 108 बार चैंट कीजिए, 111 बार, 151 बार,
आप 28 बार भी कर सकते हैं, 31 बार भी कर सकते हैं, और अगर गिनती नहीं है तो कोई बात नहीं, दिन भर करते रहिए। लेकिन ये इतने पावरफुल हैं स्विच वर्ड्स कि आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन यूज करना है बस। देखिए, कुछ भी चीज को लाइफ में प्राप्त करना है ना, तो निस्वार्थ लग जाइए, क्योंकि पुराने लोग भी ये कह के गए हैं कि कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर। और अगर पहले ही देख के बैठेंगे ना कि फल कितना मिलेगा और कब मिलेगा, तो वो चीज पूर्ण कभी नहीं होती है। अब आज है कि वो एक पेड़ लगाया है, अभी बेचारा बड़ा भी नहीं हुआ, पौधा ही है, फिर बड़ा हो रहा है, अब वो वहीं बैठे हैं जी, मिलेगा तो इसी का ही एप्पल खाना है, उसके बाद हमें तो दुनिया में दूसरा एप्पल नहीं मिल रहा है। तो इंतजार करते रहेंगे, अगर फल की इच्छा करते रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, जीवन अपना गवा लेंगे, और फल जब आएगा ना, तब तक तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, वो भी कहीं पहुंच चुकी होंगी। तो इसलिए फल की इच्छा ना करते हुए निस्वार्थ इन चीजों को यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, बिजनेस आइडियाज आपको आए, न्यू बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में आए, उसके लिए मीनिंग जनरेट न्यू बिजनेस आइडियाज, वो है ON, ओन, ओन, ठीक है। फैन ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, तो यहां भी ये दिमाग की बत्ती जलाएगा, इसलिए इसको करना है चैंट, ON, ओन, ऑन, 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 ठीक है। एलिमिनेट डिबेट, जितना भी कर्ज है उसको खत्म अगर करना है, गंदगी है हमारे, नेगेटिविटी है जितनी भी, जो भी कचरा है, चाहे लाइफ में है, चाहे बॉडी में है, कहीं भी है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां भी कई ऐसे कचरे आ जाते हैं जो हमारे काम को खराब करते हैं। तो तब आपको चैंट करना है वेस्ट, WASTE, वेस्ट, 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 वेस्ट। इंक्रीज वेल्थ, इंक्रीज वेल्थ के लिए टुगेदर फाइंड, TOGETHERFIND, फाइंड, टुगेदर फाइंड, ठीक है। मास्टर बता दीजिए फिर से किस लिए है वेदर फाइंड? इंक्रीज वेल्थ। ओके। उसके बाद नेगेटिव इमोशंस को विड्रॉ करना है, निकालना है उनको, उसके लिए नंबर लिखिए, जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं आपके अंदर, उसको निकालने के लिए नंबर है 91981371। ये लिखवाया थोड़ी मैम ने, गैप है मैम? नहीं मैम। नहीं लिखा मैम, इसमें गैप देना है। नहीं मैम, कोई गैप नहीं, रेगुलर है नंबर ये। ओके। ठीक है। उसके बाद अगर अपन खुद को डिवाइनली प्रोटेक्ट करते हैं, एक शील्ड हमें अपने चारों ओर बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर लिखिए 3059, कोई स्पेस नहीं है इसमें, 3059800101। I am divinely protected and shielded from all snitches, gossip and scandal instantly. मैम ये किसके लिए, सॉरी समझ में नहीं आया। मैम अपने 3059 आप को शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है हमें, जितनी भी बाहर की नेगेटिविटी है उससे। हाँ ठीक है, ओके, लिख लिया नंबर, रिपीट करूं? कर दीजिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए। 3059800101। जी सर, नरेंद्र सर बताएं। मैम वो अफर्मेशन जरा वापस रिपीट करो ना। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड shielded from all snitches, gossips and scandals instantly, immediately. Now any attempts to do so shall cease permanently.
इसकी हिंदी करके डाल दीजिएगा नरेंद्र सर। नेक्स्ट है परफेक्ट हेल्थ के लिए, आपको परफेक्ट मैम- हेल्थ चाहिए जी। मैम सॉरी मैम, गॉसिप के पहले कौन सा वर्ड था? ओल्ड ऑल Nurtures. SNITCHES, S for ship, N for nose, T for chai, TEA, T for telephone, CHES। मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी आपको वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट हेल्थ, जिसको परफेक्ट हेल्थ चाहिए ये सब लिखिए नंबर, ठीक है। ये शायद मैम ने बताया भी होगा, 181432188888। रिपीट कर रही हूँ नंबर 1814321888। पीछे है फिर सिंगल आसानी से। सॉरी सर, आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैम गैप नहीं, गैप नहीं है, गैप नहीं है, जिसमें होगा स्पेस मैं बोलूंगी आपको कि स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिए इम्प्रूव आईसाइट। इम्प्रूव आईसाइट बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ये, और परमानेंटली नंबर लिख ही रखिए इसको, तो क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम सबको आती है ये, और बच्चों में भी बहुत है, तो आप सबको लिख सकते हैं। चार्ज करके वाटर भी दे सकते हैं, खाने के ऊपर लिख के दीजिए जिन बच्चों को आईसाइट वीक है, ठीक है। 210250 300। नंबर रिपीट कर रही हूं, 210250 300। Ma'am, can you tell me for cold, please? Cold in nose, cold in throat for elders and kids also. Cold. बता देती हूँ मैम, कोल्ड का भी देखिए। Okay, ma'am. Thank you. ये नंबर कहाँ लिखने हैं वैसे? हैंड, हाथ पे भी लिखने हैं क्या मैडम? हाँ जी मैम, इन नंबर्स को आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख सकते हैं। लेफ्ट यहाँ लिख दीजिए, हाथ पे लिख सकते हैं, लेकिन हाथ पे क्या होता है, हम बार बार हैंड वॉश करते हैं तो मिट जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर कलाई के ऊपर आर्म्स पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और मैम पैरों में नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, पैरों में नहीं लिख सकते हैं? लिख लेफ्ट पैर सकते हैं में? जी, लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं भी लिखिए ना, लेग पे लिखिए, थाई पे लिखिए, आप टमी पे लिख Okay. लीजिए, ठीक है, शोल्डर पे लिख लीजिए, यहाँ दिखता नहीं है, तो जहां लिखना भी लेफ्ट में ही है। हाँ जी, जो लेफ्ट हैंडी है, जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो राइट पे लिख लीजिए। ओके इसके पीछे रीजन सिर्फ यही होता है कि जिस हाथ से हम काम करते हैं ना उससे जल्दी नंबर मिट जाता है, इसीलिए चेंज करके लिखिए। जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो लोग लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, और जो लेफ्टी हैं लेफ्ट बॉडी पार्ट पे नहीं, वो राइट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। लिखना पेन से, ब्लू पेन से, ब्लू रेड पेन से किससे? लिखिए मैम, कोई वहम नहीं किसी तरीके का भी, ब्लू पेन सबके पास है, आप तो ब्लू इंक से लिखिए। आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, परमानेंट मार्कर से भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए नंबर एक, मैं देती हूँ उसके लिए। बच्चों को अगर फीवर हो जाता है तो उनके हम नंबर लिख सकते हैं। ये बच्चों के लिए 20 स्पेस 02 स्पेस 351, ठीक है। बच्चों में जो फीवर आता है तो उसके लिए है ये। और अगर अडल्ट को फीवर आता है, किसी बड़े को आ रहा है, तो 17 स्पेस 84 स्पेस 292। रिपीट कर रही नंबर, करो ना। हाँ जी, 17 स्पेस 84 स्पेस 292। बच्चों मैम वाला एक भी बार कर।
बच्चों वाला बच्चों भी वाला रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देती हूँ। 20 स्पेस 02 स्पेस 351। अब है रनिंग नोज, ठीक है। रनिंग नोज के लिए नंबर लिखिए 51899112। 51899112। अब किसी को एलर्जी के साथ रनिंग नोज है साथ में और साइनस की प्रॉब्लम भी हो उनको, तो उसके लिए है 5814325। 5814325। अब किसी को नेजल पॉलिप्स भी होते हैं ना, नेजल पॉलिप्स होते हैं नाक के अंदर, तो उसके लिए नंबर है 5519740। 5519740। नी पेन के लिए भी है क्या मैम? बता दिया मैम, नी पेन का उस दिन बताया तो है क्लास में, परसों हमने तरसों की क्लास में। आज ही ज्वाइन किया है। ओके मैम तो मैम डेंगू से यूट्यूब पे बचाव हमारी के लिए वीडियोस बताइए। अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं, या कल की मैम हाँ जी। डेंगू बहुत फैल रहा है पुणे में मैम, तो डेंगू से बचाव के लिए कोई बताइए। डेंगू का भी मैम मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आशी मैम आपने आज ही ज्वाइन किया, आप किस ग्रुप से आए हैं मैम? आप किस? आपका व्हाट्सएप हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बता देंगे। हाँ जी 9950 आप मुझे कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगी इसमें। 9950 हाँ जी 50190 9950 मैडम 190 कल की नहीं आई यूट्यूब पे। 9950190600। चैट बॉक्स Thank में you. डाल दिए मैम नंबर। मैम हाँ जी मैम। हेलो मैम, मैम क्रैम्प्स के लिए बता देंगे? टांगों में, पिंडलियों में और पैर में भी कई बार पड़ जाते हैं क्रैम्प्स। इसका मैं एक आपने क्लास की थी उस दिन मैं बताया नहीं उसमें, सुजोक वाली में। चलिए अच्छा आपने पूछ लिया, सबको बता देती हूँ। कभी भी क्रैम्प्स आ जाए ना आप लोगों को, टाइम हमारे पास 1 मिनट ही है अभी। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है ना मोटा पार्ट, यहां से लेके यहां तक, कभी भी क्रैम्प आ जाए फटाफट से इस पे मसाज करनी शुरू कर दीजिए। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ पे पैर पे दोनों पे कर सकते हैं आप। जैसे ही आया क्रैम्प फटाफट से कर दीजिए। अब अगर अपने आ गया, यूं पकड़िए इसको, इन दोनों को आपस में रगड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को। इमीडिएट आराम आएगा। अगर कोई नस खिंच गई है ना, कई बार उंगली खिंच जाती है पैर की, हाथ की, हमसे सीधा ही नहीं हो पाता है, फटाफट से यहाँ मसाज कीजिए। नंबर भी डाल दूंगी मैं ग्रुप में, लेकिन ये यहाँ मसाज वाला मत भूलिए, ये वाला आप रट लीजिए कि ये करनी है हम। मैडम वेरी इफेक्टिव, मैं तो डेली कर रहा हूँ, कभी होता है ना ये मैडम तुरंत इफेक्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं रहा हो क्यों जा रहा है, ठीक हो जा रहा है बिल्कुल मैम, एकदम बिल्कुल इफेक्ट तुरंत जस्ट उसी टाइम हो जाता है जी, उसी टाइम ठीक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सुजोग के हिसाब से हमारे लंग्स का, हार्ट का पार्ट आता है, ठीक है, हमारे यहाँ थ्रोट का पार्ट आता है, और इमीडिएट कैल्शियम भी रिलीज होता है यहाँ से। तो बॉडी में कैल्शियम रिलीज होता है तो फटाक से बॉडी वही काम करती है जहां पे क्रैम्प्स आया होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको यूज कीजिए। टाइम अब हमारा लगभग हो चुका है, 30 सेकंड हमारे पास बाकी हैं।